आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में सभी का डीएनए एक, गाय पर दूसरों की लिचिंग हिंदुत्व के खिलाफ। मोहन भागवत ने कहा, भारत में सभी का डीएनए एक। मॉनसून सेशन पर छाएंगे आंदोलन के बादल। सत्र के दौरान रोज 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मानसून की बारिश का अभी और करना होगा इंतजार। देश के इन हिस्सों में होगी सामान्य से कम बारिश। अखिलेश यादव ने जिलों से मांगी रिपोर्ट, पूछा क्यों हारे हमारे प्रत्याशी। यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं, ओवैसी का छलका दर्द। दुल्हन को वरमाला पहनाते ही स्टेज पर चढ़ गई दूल्हे की मां, बेटे को दिया चप्पलों से आशीर्वाद। अफगानिस्तान में पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत। फिलीपींस में सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, कम से कम 45 लोगों की मौत, 5 लापता। आमिर किरण का तलाक हुआ, लोगों ने फातिमा सना शेख को जिम्मेदार ठहराकर किया ट्रोल। और टी20 क्रिकेट में डबल सेंचुरी, दिल्ली के सुबोध भाटी 200 प्लस रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में मुसलमानों के विरोध को लेकर जवाब दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू ये कहता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकता तो वो शख्स हिंदू है ही नहीं। भागवत ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंदू या फिर मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है, यहाँ सब बराबर है। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हो। भागवत ने आगे कहा कि गाय और उसके नाम पर होने वाली लिचिंग भी ठीक नहीं है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन में गर्माहट के आसार अभी से ही नजर आने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजेगा। मोर्चा विपक्षी दलों से यह निश्चित करने के लिए कहेगा कि मॉनसून सेशन का इस्तेमाल किसान आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। मोर्चा ने कहा है कि 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर सत्र चलने तक रोज प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक कंपनी चला रही है, तभी तो अब तक मामला सुलझाने के लिए क्यों कोई बातचीत शुरू नहीं की गई। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। वहीं अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को कम से कम 5 दिनों तक मानसून की बारिश का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई अहम राज्यों में मानसून के 9 जुलाई तक आने की संभावना है। इसके साथ ही जुलाई महीने में देश के कई अहम हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल रविवार को हल्की बारिश का अनुमान था। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। रविवार को यह 40 डिग्री के आसपास रहने के आसार थे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली करारी हार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद गंभीरता से लिया है। भीतर घात रहा या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबाव, वह हार के कारणों की तह तक जाना चाहते हैं। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी भी आखिर क्यों। इसके लिए जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिवों को 7 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी को जीत नहीं मिल सकी। परिणाम आने के बाद से ही आईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारने के बाद अब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। एक ट्वीट थ्रेड में ओवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीकों से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है।
यूपी में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वरमाला के समय एक दूल्हे की मां स्टेज पर चढ़ गई। स्टेज पर मां को चढ़ता देख दूल्हा सकपकाया। इसके बाद दूल्हे की मां ने पैरों से चप्पल निकाली और दूल्हे पर बरसानी शुरू कर दी। मां द्वारा चप्पलों से बेटे की पिटाई का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दूल्हे की चप्पलों की पिटाई क्षेत्र में खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि मां द्वारा जब बेटा पीटा जा रहा था उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस खुशी के मौके पर ये हो क्या रहा है। लोग बस यही कानाफूसी कर रहे थे कि दूल्हे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसकी मां को उसे चप्पलों से पीटना पड़ा। बाद में असलियत सामने आई तो मां को किसी तरह स्टेज से उतारकर घर भेज दिया गया। मां अपने बेटे से किसी बात को लेकर नाराज थी। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भले ही तालिबान से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया हो, लेकिन इतना तो तय है कि भारत फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिसमें संपर्कहीनता और संवादहीनता रहे। दरअसल पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं होना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। खास तौर पर कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान काबुल में भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबान सरकार पूरी तरह ISI के इशारों पर काम कर रही थी और मजबूरी में भारत को अजहर मसूद समेत 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, जिसने भारत में सबसे अधिक घातक हमले करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों के साथ तालिबान की निकटता भारत के लिए चिंता का विषय बन रही है। फिलीपींस में सेना का एक विमान क्रैश होने से 45 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग अभी भी लापता हैं। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दक्षिण फिलीपींस में हुए हादसे में विमान सवार कई लोगों को बचा लिया गया है। इस विमान में 90 से ज्यादा लोग सवार थे। यात्रियों में ज्यादातर सैनिक थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में भी ज्यादातर सैनिक है, लेकिन 3 आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। 3 जुलाई को खबर आई थी कि एक्टर आमिर खान और उनकी डायरेक्टर बीवी किरण राव ने तलाक लेने का फैसला किया है। शादी के 15 साल बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। ये खबर आते ही ट्विटर पर आमिर खान तो ट्रेंड हुआ ही, साथ ही फातिमा सना शेख भी ट्रेंड होने लगी। फातिमा सना शेख यानी दंगल और ठग ऑफ हिंदुस्तान वाली एक्ट्रेस। लोगों ने फातिमा को आमिर किरण के तलाक के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ कमेंट तो ऐसे थे जिसे पढ़कर हर कोई बहुत चक्का रह गया। दिल्ली के सुबोध भाटी T20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एक क्लब T20 टूर्नामेंट में 79 बॉल पर 205 रन की पारी खेली। इसमें 17 छक्के और 17 चौके शामिल हैं। सुबोध की पारी की बदौलत दिल्ली 11 की टीम ने सिम्बा के खिलाफ 1 विकेट पर 256 रन का टोटल स्कोर खड़ा कर दिया। सुबोध के बाद T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।